गीत आमरी स्वर आमरी चैनल रो समस्त दर्शक मानू आउ एक मनोरम सकाल को अनेक अनेक स्वागत एवं अभिनंदन। दर्शक बंधु आमे आपण मानू कहिथिलु गत अध्याय रे जे दासवेनु सार सहित आमर आलाप जारी रहिबो। तेणु आमर प्रतिश्रुति अनुसार आमे आज आउ थरे दासवेनु सार सहित सम्यक आलोचना करिबा, साहित्य को नहीं तांकर कथा को नहीं। तेणु आसंतु आमे सार सहित आमर आलोचना सुनिबा। सार आपण को आज आलोचना आमको समय देथिबारु आपण को बहुत धन्यवाद आम दर्शक मान तरफ एवं आम चैनल तरफ। तेबे दर्शक बंधु आसंतु सुनिबा दासवेनु सार थारु तांका निज कथा। आपणकर लेखारे पारंपरिक ओडिया जीवन रो बासना बारी हो जाए, ता सहित निरुता ओडिया शैली आउ भाषा रो चमत्कार व्यवहार देखा जाए, जो आपणकर लेखा गुड़िक अपूर्व पाठक आदृति लाभ करिछि। आपण ए संबंध में कौन कहिबे? शुणु, साहित्य हूँ जीवन प्रतिफलन। आपण जिते ताकू अस्वाभाविक अप्राकृतिक आलंकारिक करिवे सेते साधारण पाठक ताठू मजा नहीं परिबनी, बुझी परिबनी। आपण ताकू सार्वजनीन करिया पे हेले सेई मानकर भाषा, सेई मानकर चलणी, सेई मानकर परंपरा अतीत सहित जोड़ी हेतिबा घटना कथा कहले हबो। ये अर्थ नुह जे साहित्य रे आसीबो नाही अनुभूत कथा मध्ये आसे। किंतु मु जेमती जो पिठाटी तुमे खाइच, तुमे जदी खाइच निजे छुंचपत्र पिठा, तुम संगे संगे छुंचपत्र पिठार वर्णना हला बेले तुम पाटी भी लाळी जिवो। तुम खाइच त तुमे जो कथा खाइन तुम जदी से कथा कहा जिवो जे मु आनिली एमती सिंगल माल्ट व्हिस्की आनी एमती पीले तुम भीतर कोन मिलिबो? तुमे आळू आगरे माने काळा आगरे मुळा चोबेला भलिया कथा। तेणु साहित्यिक माने काळे काळे जो कथा कहती पात्रोचित घटाण सहित जोड़ा ये सब कथा कहवाई चेष्टा करिसेंती। सेति में देखुना सेते बेलर जो भाषा चली था से भाषा आधार लिखा है सारला महाभारत। सेते बेल आमर मानक भाषा बोली कहूचु जोटा भागवत जगन्नाथ दास भागवत, सी गोटे आमर तो विभिन्न अंचल कारण 10 माइल घुची गले आउट प्रकार कथार बोली बदली जाए। किंतु जो अंचल रे मु बढ़ी बा जो अंचल भाषा मो भितर अच्छी, जो पदार्थ सहित मु जोड़ा मुता सहित स्वाभाविक है, अस्वाभाविक है। से आमको बेस दरकार पड़ुची जहाँ को आम इंग्राजी रे कलोकियल भाषा बोली कहूचे, ताकू बंचे रखिले से बंचिबो। आमर सामग्री सहित से गुडी को जोड़ा है। आमे अधिकांश लोक बर्तमान देखुचे जदि से न खाइबे चूड़ा मुढ़ी हुड़ुम कि आमर जो रोसई बेसर साकर महुर से सब कथा भूली आंबिल ये सब भूली जावा, ये शब्द माने भी चली जाए। किंतु ये शब्द मान को रखिबार अर्थ होउची से पदार्थ मान को भी रखिबा। तेणु ये जो साहित्य सृष्टि माध्यम रे आमे कौन उद्देश्य कौन साहित्यर? साहित्य मनुष्य को सौंदर्य बोध आड़ को नब, सुंदर करिवो तार जीवन को सुसंहत करिवो। एवं कारण आम समस्त जीवन में असुविधा अच्छी, समस्या अच्छी, अंधार अच्छी। उचित साहित्य सी जे से अंधार भीतर आलुओ देखे सहितस्य भाव बास। तेणु जदि से कथाटी सत आम तार भाषा कहवा पड़ो ना। मु मोर निज ढंग भाषा देखेले केमती हम? उपेन्द्र भंज कथा अलग थिला। उपेन्द्र भंज सेतेबेले गोटे आह्वान ग्रहण करथिले, कारण ओडिया भाषा को बहुत न्यून करके देखा होतला। से ताको संस्कृतर समकक्ष करिवे बोली चमत्कार काव्य मान लिखि प्रमाण करदेले। जेमती अन्य दिगटी पारंपरिक भाषा कथा में कहूचे, उपेन्द्र भंज को से माने मुकुट बोली भावे ओडिया भाषा से तो भाषा ये कवि सम्राट, सी प्रकृति होचंती सम्राट, सबूर शब्द भाव बहुत सम्राट। सी ही ओडिया भाषाटा को कारण दीटा दिग एपटे आम कथा कहूचे कलोकाल भाषा कहला से कथा प्रति सचेतन हवा। सी प्रमाण करदेले जे ओडिया भाषा मध्य संस्कृत भाषार समकक्ष एवं तादेह जो काव्य कविता रचना करा जो अलंकार प्रयोग होती, जो शीर्ष स्थान को से नहीं से नैषध काव्य ठारू किसी कम नुहे। ताकू जदि पढ़िबा आम लावण्यवती को पढ़िबा, कोटि ब्रह्मांड सुंदरी को पढ़िबा, प्रेम सुधा निधि की पढ़िबा, आश्चर्य है कि भाषा कि व्यंजना सब कथा तादेह अच्छी। सेमती
कविसूर्य बलदेव रथ संस्कृत को आणिकी से केते नुआ नुआ शब्द प्रयोग कर ओडिया पाखक निकट को घुंची आनी निकटକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। तेणु ये कथा कहला बेले हुए तो प्रश्न तुम प्रश्नर उत्तर ता देहरे नहीं किंतु मु भावे जे यार जेमती आवश्यकता अच्छी तार उच्चांग भाव देखा सेमिति साधारण लोक पाखक साहित्य नवाई हेले हमको जो कलोकियाल शब्द कलोकियाल भावना जो शब्द सहित अच्छे जो पदार्थ गुड़िक अच्छे जो जीवन धारा सहित अच्छे संस्कृति सहित अच्छे ताको मध्य हमको उज्जीवित जागरित एवं जीवित करके रखा पड़ो। बहुत धन्यवाद। तबे आमे जेतेले आपणक बासभवन को आसुलु लेखाई कथाकार तेणु आपण निजे माने ये जो कथाकार शब्दटी जो प्रयोग करिसंती कथाकार वाक्यटी जो प्रयोग करिसंती सेइथरु आपणकर जो कथाकार जीवन रो जो बासना आम मन को छुची से गोटे कथा मन को आसची जे जहा मु जानिछि आम जानिछु एजावत आपणकर 12 गोटी गल्प नहीं एक्चुअली कहले सेमती गप संकलन कहले से 20टा खंड हम कहीं ना मु गपठू कहानी के अलग करी कहानी लिखाई ना गांधी कहानी गड़जात कहानी सब कहानी जो अच्छी जो गीति कहानी तेणु सबको मिसेले ये बहुत हम अधिका हम नहीं प्रश्नटा मुझे बुझीपारुची आनंदित आउ कहीं प्रश्न पचार ना तुम ये प्रश्न उठेल कथाकार कथाटी हूँ मुझे कथा कहूली मत सब गोटे समय आसला एबे भी दिशुची सबु भितर गोटे कहानी अच्छी गप अच्छी बोली मते देसे तेणु कथाकार तो स्वाभाविक मुझे घर ना तो दिखाई कि से मो पुओ गीत गाए से आईआईटी रे पाठ पढ़ी व्हाटन स्कूल ऑफ बिजनेस रु एमबीए करिछि बहुत क्वालिफाइड किंतु सी तार प्रथम एल्बम टा तैयारी करथिला ता ना देथिला कथाकार मु कहले अरे दीटा कथा तो मेल खाउची मो भितरे कथापण को मु गुरुत्व देइछि सी गोटे तार करिछि सीडी ता ना देइछि कथाकार मु तेणु भाबिली ए घर को इधर आसिली मु कहली मोर जो आर्किटेक्ट को देइथिली से मु कहली या घर ना बस पचास सर गोटे घर ना दवा मु कहली कथाकार दियंत से कहली तार हाथ रे लिखि दियंत सेटा जो लेखा ही जेटा मो हाथ लेखा से ताको नै गिरी तार करी गिरी हां करी गिरी आनी के मारचंती ते सेटा होची ता पछर कहानी। अच्छा तेबे आपणकर गप पढ़िला बेले लागे जे संपर्क होची आपणक गल्पर केंद्रबिंदु सबु गल्परे चरित्र गुड़िक होचंती भाव प्रवण ता सहित आत्मिक एवं आंगिक या अत्यंत निटोल एवं जीवंत ता धेरे एथरे आपण कोन कहिवे। मोर से द्वितीय संकलन नाटी होची समय संपर्क समाज को आमर जीवन को नियंत्रित करती दीट कथा गोटे हूँ समय जो समय बंचीचे मरीगला पर सरीगला तो द्वितीय हूँ संपर्क संपर्क को लेकिन जीवन आप जब भी असंपर्कित होती सी भी गोटे जीवन तेणु संपर्क एवं समय ये दीटी हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण तारी आधार में साहित्य गढ़ी उठे मुझे गोटे गल्प संकलन ना देछि समय संपर्क एवं जो आर कथाटी कहूच जे जो साहित्य सहित संपर्क को जोड़ार कथा सब स्तर कौ मत कहतु कौ गोटिक साहित्यिक विभाव सहित संपर्क जोड़ा है मुझे गोलाप फूलर गीत लिखुची ताले गोलाप सहित संपर्कित हेले गीत लिखी। आउ द्वितीय कथा होची ये जो भाव प्रवणता कथा एम फोस्टर कहते इंडियंस वे इमोशन लाइक पोटाटोज से माने कौन जान इमोशनल कोसेंट बर्तमान सबुठारु बड़ कोसेंट जदि भाव प्रवणता तुम भितर नहीं तुम भितर मनुष्य पणियाटा आसो कौटू भारतीय माने भाव प्रवण कौन भाव प्रवण लोक परा पड़िशा कौन घट हेले लोक कांदुले से दिन दिन सब काठू हाई आस तेणु तुम भितर जदि भाव प्रवणता नहीं गोटे उदाहरण दे दूची से तुम जदि कह जाकि वेस्ट रे जे मो शाली बाहागर अच्छे मत जावाक पड़ो मो बड़ बापा देह खराब मत जावाक पड़ो मो पीसा मत बहुत भल पाती दे कांट अंडरस्टांड जानी ना कौन एगुड़ा आम से केवल बाप माँ जेजे बापा जेजेमा फूलर केशर भितर अच्छा आम पाखुड़ा तैयारी करुचु बापा माँ पुओ झील चारिपटे मामू माई शला शाली पीसा पीसी दादा खुड़ी बड़ बापा बड़ माँ चारिपटे पाखुड़ा संपर्क बलय तैयारी करुच्ची भारतीय जीवन माने महत्व बुझीपारे से अनेक देश भी बुझीपारे तेणु ये जो संपर्क को विस्तारित कर जो मनोभाव यहाँ अच्छी भारतीय आत्मा भितर अच्छी से देखिए मु कहूँ तो उदाहरण मु कहि ये भारती तुम बापा आसिले तुम भीतर गोटे प्रकार भावना आसो मुझे भारती तुम माई आसिले आ गोटे प्रकार भावना आसो मामू आसिले
ଅଜା ଆସିଲେଣି, ଏଗୁଡାକ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛୁ ଏ ଦେହରୁ। ସେଗୁଡାକ ଯଦି ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ନ ହବ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟତାଟା ଆସିବ କୋଉଠି ତା ଭିତରକୁ? ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆନନ୍ଦିତ। ବେଳେ ବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ କହନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଫେଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଲେଖାରେ, ସବୁ କନ୍ଦାକଟା ତା ଦେହରେ ଅଛି। ଆରେ କନ୍ଦାକଟା ହିଁ ଜୀବନ। ତୁମେ ବହୁତ ପରେ ବୁଝିବ ବାପା। ଦୁଃଖ ନଥିଲେ ତୁମର ସୁଖ ଯୋଉ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତୁମର ଯୋଉ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଉଛି, ମେଣ୍ଟାଲ ଟେନସନ ତମର ହଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କନ୍ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହାର ପିଲା ମରିଯାଇଛି, ସେ ହେଇଛି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ବଡ ଶୋକ, ତାକୁ କନ୍ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। କନ୍ଦେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଟା ତାର ବୋହିଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଥେରାପି ବାହାର କଲେଣି, ଥେରାପି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମକୁ ମୋର ଦୁଃଖ ହଉଛି ଆମେ ସାହିତ୍ୟଟାକୁ, ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ନବରସ ଏ ଭିତରେ ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ଅଛି ଏବଂ ସବୁ ଆଧାରରେ, ତାରି ଆଧାରରେ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତାଟାକୁ ବୁଝିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା କଥାଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଆମର ଅନେକର ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆମେ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅବବୋଧ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଅତୀତକୁ ବୁଝିଲୁ, ତେଣୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପରେ ପରେ ଅଧିକ ବଢିଗଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଣିବା, ତାଙ୍କ ଇଏରେ ଡିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଅଫ କନସସନସ ଅଛି, ସେ ମ୍ୟାଜିକ ରିଆଲିଜିମ ଅଛି, ଧାରକରା ସବୁ ଆସିଗଲେ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜର ଅବବୋଧ ଗୁଡାକ ଥିଲା, ତମେ ଯେକୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ଧାରାକୁ ଧରିଲେ, ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା କୋଉ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ସାହିତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ସହିତ ଆମେ ଯୋଡି ହେଇନି। ସେଇଟା ହିଁ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଡମ୍ବନା। ପଗଡି ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଏହା ମଧୁବାବୁଙ୍କର, ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ଜୀବନୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଜୀବନୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଇତିହାସ। ଆପଣ, ଆମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ, ଆପଣ ଅନେକ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବେ, ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର, ଯୋଉଟାକୁ ମାନେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଉପନ୍ୟାସଠୁ କମ୍ ନୁହେଁ। କେମିତି ଆପଣ ପ୍ରେରିତ ହେଲେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନକୁ ଉପନ୍ୟାସର ରୂପ ଦେବାରେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୋର ବହୁତ ଦିନରୁ ଥିଲା, ମୁଁ ଫ୍ରେଡରିକ୍ ଫର୍ସିଥକି ପଢିଥିଲି, ତାଙ୍କର ଡଗ୍ସ ଅଫ ୱାର, ଡେ ଅଫ ଦି ଜାକାଲ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଗବେଷଣା ଆଧାରିତ ଉପନ୍ୟାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗବେଷଣା ଆଧାରିତ ଉପନ୍ୟାସ ନାହିଁ, ସେଟା ଚରିତ ଉପନ୍ୟାସ ମୁଁ କରିଛି ପଗଡି ପୁରୁଷକୁ। ଏବଂ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆଦର୍ଶ କିଏ, ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ଖୋଜିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଭେଟିଛି ବହୁତ ଚରିତ୍ରଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, କିନ୍ତୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଭଳି ଚରିତ୍ର ନାହାନ୍ତି। ମୋଜେସଙ୍କ ନାଁ ଆମେ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି, ଆଧୁନିକ ଭାରତର ସେ ଜଣେ ମୋଜେସ। ନିଜର ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବଦମିତ ଗୋଟାଏ ଜାତିକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା, ତାର ଗାଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ଆଧାରରେ ମୁଁ ତାକୁ କରିଛି ପଗଡି ପୁରୁଷ। ଏତିକି ମନେ ରଖିବା ଯେ ଯୋଉ ଜାତି ଆଗରେ ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ, ସେ ଜାତି ମୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଥାର୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦିଟି ହଉଛି ବଡ ଗୁଣ। ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଅତୁଳନୀୟ ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ସ୍ୱାଭିମାନ। ଏଇ ଦିଟା ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ପଶିଯିବ ନା, ମଣିଷ ସବୁ କଥାକୁ ଜାଣିବ। ଆମେ ଯଦି ସେ କଥାକୁ ବୁଝିଯିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ ପଗଡି ପୁରୁଷ ଲେଖିବାଟା ସାର୍ଥକ ହବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଜଣେ ନିଶାରେ ସାହିତ୍ୟିକ, ପେଶାରେ ଆପଣ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାସକ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାର ଆପଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳ ମଣିଷ ପଛରେ ଜଣେ ମହିୟସୀ ମହିଳାଙ୍କର ଅବଦାନ ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେମିତି କିଛି ଘଟିଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏଇ ଯୋଉ ନିଶା ପେଶା ମତେ ଯେମିତି ଜୀବନ ଡାକିଛି, ମୁଁ ସେମିତି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ନିଶା ପେଶା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ କଥା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧରା ଯୋଉ ଲେଖୁଛି ବା ଇଏ କରୁଛି, ସମର୍ଥନ ନଥିଲେ ଜଣେ ଲେଖିବ କେମିତି? ଧର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବ, ସବୁବେଳେ ଗାରୁ ଗାରୁ ହଉଥିବ, ଇଏ ହଉଥିବ, ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବ, ଜଣେ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ସେମିତି ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ସଫଳ ହେଇଛି ଯୋଉ ଧାରାରେ ହଉ, ସଫଳ ଜୀବନଟିଏ ଜିଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ସହଧର୍ମିଣୀର ସେଥିରେ ବେଳେ ବେଳେ ମା ମାନଙ୍କର ଥାଏ। ମୁଁ ତ ମୋ ବୋଉ ସାଥିରେ ରହିନି, ମୁଁ ତ 16 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବାହାରେ ରହିଲି। ତେଣୁ ସିଏ ସବୁ ହେଇକି ମୋ ପାଇଁ, ମତେ ଯେହେତୁ ଚଳେଇଛି, ସବୁ କଥା କରିଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେ ନିଜେ ବି ଚମତ୍କାର ଗପିତା ଲେଖନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ିକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୀତା ଆମରି, ସ୍ୱର ଆମରି
चैनल रो अगणित दर्शक एवं श्रोता मानू आपणकर सहित ये जो अंतरंग आलाप ये निश्चित भाव में आमोदित करिवो बोली मोर आशा एवं दृढ़ विश्वास। आपण आमको अत्यंत आग्रह सहित ये साक्षात आलोचना पई अनुमति देथिबारु एवं समय देथिबारु आपणक पाखरे आमे कृतज्ञ एवं आपणको बहुत बहुत धन्यवाद। मु अत्यंत आनंदित जे आधुनिक धारा सहित निजको जोड़ी कारण आउ तो पोथी फिटेकी पढ़िबार बा बही पढ़िबार भी आउ समय नाही। आमे बही स्थल को भी नहीं गलेनी बर्तमान अधिका सुनिबार समय। एपरिक गोटे समय रे लोक कहती जे ओडिया माने बा भारतीय माने अशिक्षित। अरे अक्षर शिखिले कौन खाली लोक शिक्षित हुए कानबाटी भी लोक शिक्षित हुए। आमर भागवत रामायण एपरिक वेद मन रखिकी कानबाटी शुणिक मन रखा होता लिखिक से कथा नुहे। एवं नुआ धारा आसी गुड़िक सब आमर नुआ पद्धति अनुसार नुआ वैषयिक प्रजुक्ति विद्यार जो ज्ञान जो उत्कर्ष आसी तारी माध्यम ये पॉडकास्ट ये कथा यूट्यूब रे करा जाउची। अत्यंत आनंदित जे स्वर आमरी गीत आमरी ये जो कथाटी करिकरी मोर परिचित छात्र माने मो भाई माने सान भाई माने सब मिसिकरी इमाने गोटे करिसंती। मु भाबुची मते तो आज पचारिले किंतु एमती ओडिशार ऐतिह्य ओडिशार स्थान ओडिशार व्यक्तित्व एमानकु सब जेतेबेले तांकर कथा को तांकर स्वर को तांकर गीत को जेतेबेले से माने आपण मानक पाखरे पहुंचेबे सेतिके बेले आपण बुझिबे जे ओडिसा रे कोन अछि। ये जो ओडिया अस्मिता बोली आमे खोजी होउचे मो मते लागुची जे ये जो चैनल टी करिसंती ये गोटे माध्यम पालटिबो ओडिसा को ओडिसार परिचय को ओडिसार गौरवबोध को आपण मानक पाखरे पहुंचेबारे गोटे बड़ सहायक हबो। ये मु सेमानक अशेष धन्यवाद ज्ञापन करूची। खाली एतिके आशा करिवि जे सेमानक ये जो रत्न सेमाने खोजुचंती आगु रत्न मिलू मते छाड़िकी मु रत्न पत्न कथा कहूनी किंतु सेमाने रत्न पांतु रत्न संधान रे सेमाने बाहरिचंती। मो भलिया गोटे गोड़ी पाखरे पहुंचिले ठीक अछि किंतु सेमाने रत्न पाइबे ये आशा रखि रहउची। धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी।